हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व किया है तो आप टेस्ट पेपर 3 को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट ए क्वेश्चन 1 है एवेल्युएट रूट 11236। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको एवेल्युएट करना है तो हम इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से एवेल्युएट करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या है 11236। स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करते हैं, पहले तो है नंबर्स का पेयर बनाते हैं और नंबर्स हम पेयर बैक साइड से बनाएंगे। ये इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, वन देखना है वन किसके स्क्वायर में आता है। तो स्टूडेंट, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4। तो हम मतलब कि हमने यहाँ पर जो नंबर्स लेने हैं वो स्क्वायर्स में लेने हैं, ठीक है। जैसे 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब पेयर में हमने नंबर को उतारना है नीचे, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए उतारा है कि हमने ये पेयर्स में उतारना है। नंबर यहाँ पर क्या है, पेयर्स में नीचे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, इनको हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 आ गया। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर कि जो 12 या 12 स्क्वायर में 12 है उससे कम है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप यहाँ या तो आप 20 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो अगर हम 1 से करेंगे तो 21 1 जा 21, तो बिगर नंबर है, ठीक है ना। तो या तो आप यहाँ पर 0 लिख लो, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने 0 लिखना है। आगे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप आगे नहीं करना चाहते, और यहाँ पर सीधा यहाँ पर पेयर में नंबर उतार लेते हैं, ठीक है। या आप इसको 20 0 जा 0 होता है, तो 12 में से 0 माइनस किया तो कितना आया, 12 आया, और यहाँ पर 0 में 0 ऐड करेंगे तो 20 ही आएगा, और ऊपर से हम पेयर में नंबर को उतार लेते हैं 36, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक स्टेप आप मिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है 12 जो है ये यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम 36 को पेयर में नीचे यहाँ पर ही उतार लेंगे, ठीक है। मैंने ये स्टेप कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 36 को पेयर में उतार लिया। अब मैं देखूंगी कि ये किस में जाए कि हमारे पास 1236 आए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है 206 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर हमने अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो रूट 11236 का नंबर क्या है, 106। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट ए का क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमने 5 डिजिट्स के परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छी तरह से किए हैं तो स्टूडेंट्स आप ये पेपर जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट का क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होगा, 5 × 9 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज 5 × 9, राइट बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से नंबर को फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट, पेयर बनाया, ठीक है। अब ये हमारे पास 9 जो है, या इसके आप 0 लगा के पेयर भी बना सकते हैं या इसको सिंगल 9 रहने देते हैं। तो हमें पता है कि 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। अब 16 जो बिगर नंबर है तो हम क्या करेंगे, 9 लेंगे, 3 3 जा 9, 9 में से 9 लेस किया तो यहाँ पर 0 आया। पेयर में हमने 99 को नीचे उतार लिया, ठीक है। अब इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स, हमने ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पर क्या है, 99 से कम आए। अगर 2 से करते हैं तो हमारे पास कितना 124 आता है, बिगर नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 61 1 जा 61,
अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 1 लेस गया 8 और 9 में से 6 लेस गया 3 आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 6 और 1 + 1 जो नंबर यहाँ पर लेते हैं इनको हम ऐड करते हैं तो 62 आ गया और यहाँ से ऊपर से हम पेयर में 99 को उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इस नंबर से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या बताना है कि विच इज 5 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ नंबर देखना है या 3899 आए या इससे कम आए। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर 7 से करती हूँ तो 7 6 क्या होता है 42 होता है, तो 7 पे जा नहीं सकता, तो हम 6 पे करके देख लेते हैं। तो 6 26 को 6 से करेंगे, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 2 12 + 3 15, 5 1 कैरी, 6 6 36 + 1 37। तो ये 6 पे चला जाएगा, कितना है 3756 आया। तो 9 में से 6 लेस किया 3, 9 में से 5 लेस किया 4, 8 में से 7 लेस किया 1। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब हमने ये 5 ग्रेटेस्ट नंबर जो 5 डिजिट्स का हमने लिया तो उसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 143। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 143 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे the greatest number of 5 digits is 5 × 9, ठीक है। तो हम के अंदर या तो यहाँ पर लिखते हैं रिमाइंडर, तो यहाँ पर लिख देंगे रिमाइंडर या नंबर हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। रिमाइंडर लिख दो या नंबर हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड लिख दो, कितना है -143। तो या नंबर्स रिक्वायर्ड टू बी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर्स रिक्वायर्ड टू बी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर कुछ भी लिख सकते हो, हमने उसको क्या करना है माइनस करना है। 9 में से 3 लेस किया 6 आया, 9 में से 4 लेस किया 5 आया, 9 में से 1 लेस किया 8 आया, 9। तो ये जो नंबर आया है ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये किसका, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब ये नंबर आया है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज 99856। अब स्टूडेंट्स हमने ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है हमने क्या किया, ये 5 × 9 थे उसमें से 143 को माइनस कर दिया, तो ये 99856 किसका स्क्वायर रूट हुआ 316 का। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये हमने जो ये रिमाइंडर बचा था इसमें से माइनस कर दिया, तो ये जो आया है ये क्या है 316 का स्क्वायर रूट है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट of a number is 316, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो स्टूडेंट्स फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट। अब जैसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या था, हम जितने बार पूछे तो उतनी बार 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर लीस्ट नंबर में क्या करते हैं 1 लिखेंगे और इसके बाद 4 डिजिट का पूछे तो 3 zeros लगा देंगे, अगर 5 डिजिट का पूछे तो 4 zeros लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लीस्ट number of 4 digits is 1 3 times 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या निकालेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका नंबर निकालेंगे मेथड, ठीक है। 1000 पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया। अब यहाँ पर 10 तो किसके आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा, तो माइनस किया 1 आया, ऊपर से हमने पेयर में 100 उतार लिया, तो 3 + 3 6 आएगा। अब स्टूडेंट 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रेटर नंबर आएगा, तो 61 1 ज़ा 61, तो 10 में से 1 लेस किया 9 और 9 में से 6 लेस किया 3। अब स्टूडेंट्स एक हमारा मेथड क्या है कि या तो हम
यहाँ पर जो ये नंबर आया है ये हम 1000 में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 1000 में से हमने 39 को माइनस किया तो 10 में से 9 लेस किया 1, 9 में से 3 लेस किया यहाँ पर आया 6 और यहाँ पर 9। बस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 4 डिजिट पूछा है हमारे पास। क्या है ये जो माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 3 डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करने पर तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो अब ऐड करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो 31 का स्क्वायर है ये क्या है, ये लेस देन है 1000। ठीक है, अब जो 32 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 31 के बाद 32 का स्क्वायर होता है वो क्या है 1000 से ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 32 स्क्वायर में से 1000 को माइनस कर देंगे। सो रिक्वायर नंबर टू बी एडेड, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया 32 स्क्वायर माइनस 1000। अब 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ जाएगा 1024। तो 1024 में से 1000 को माइनस किया तो हमारे पास आया 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो हैंस, या सो लिख दो, जो मर्जी लिख दो। सो हैंस द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 1024। ठीक है, तो अब ये 1024 आया है क्योंकि 1000 में हम 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1024 आया। अगर उन्हें पूछा हो ना रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, तो ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है द लेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 1024। तो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज, जो ये 32 आया है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज 32। ठीक है स्टूडेंट, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इसको निकाल रहे हैं। अब स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को हमने एवेल्युएट करना है। ये क्या है 0.2809। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से बनाना है 0.2809। तो स्टूडेंट्स इस तरह जब डेसिमल के बाद जो हमने पेयर बनाने हैं तो हम क्या बनाएंगे राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब हमने 28 के नज़दीक नहीं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डेसिमल लगा देना है यहाँ पर, पहले डेसिमल लगा दो। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूज़न होती है। तो हमने डेसिमल यहाँ पर पहले डेसिमल है तो हमने डेसिमल लगा दिया। अब हम देखेंगे 28 से किस नंबर पे आएगा। तो उसमें 5 5 ज़ा 25 और 6 6 ज़ा 36 होता है। तो 36 बिगर नंबर है तो हम 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 8 में से 5 लेस किया 3, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 0, 2 में से 2 लेस करेंगे 0 आएगा, ऊपर से हम पेयर में 09 को उतार लेंगे। स्टूडेंट अब 5 + 5 कितना होता है 10। अब हमने देखना है कि 309 किसके मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 309, माइनस क्या 0 और यहाँ पर हमने नंबर लिखा 0.53। तो रूट 0.2809 का नंबर क्या आ गया 0.53। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 5 है इवेल्युएट √3 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस और डेसिमल। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को हमने जब सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है 2 डेसिमल तक निकालना है। तो हमारे पास 3 है तो हम डेसिमल लगाएंगे, इसके बाद 2 प्लेसेस तक 2 ये पेयर में 0 को प्लेस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर किस पे जाएगा 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 लेस किया 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, पेयर में हमने जीरोस को उतार लिया, 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आए कि यहाँ पर 200 से कम आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 2 ज़ा 16, 8 से करके देखते हैं, 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 + 6 22। तो ये 200 से बिगर नंबर है तो 27 पे चला जाएगा ये 27, 7 ज़ा 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 + 4 18, 10 में से 9 लेस किया 1, 9 में से 8 लेस किया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने 27 में 7 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 34 और ऊपर से हमने पेयर में जीरोस को उतार लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है यहाँ पर कौन सा नंबर लें जिससे कि हमारे पास
ये इससे कम आए, क्योंकि हमने क्या करना है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। एक प्लेस और निकालना है यहाँ पर, तो स्टूडेंट 3 पे चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो कितना आ जाएगा 9 2 1, नहीं 10 में से 9 लेस किया 1, स्टूडेंट यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9 में से 2 लेस किया 7, और यहाँ पर है 71 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, तो हम लिखेंगे √3 इक्वल टू 1.73, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं पार्ट ए का। √48 अपॉन √243। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या है एक्सरसाइज 3G में सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता है ये एक किसी नंबर पे कट जाएंगे, तो पहले हम इनको काट देंगे। √48 है और √243 है, तो किस पे कट जाए जी, 3 के टेबल में कट जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 1 18, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। आगे ये किस पे कट जाएगा, आगे स्टूडेंट्स किसी पे नहीं कट रहा, तो हमारे पास क्या आ गया √16 अपॉन √81। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 × 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 9 × 9 करेंगे तो 81 आएगा। तो इस पेयर का एक 4 बन गया और इस पेयर का एक 9 बन गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 4/9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट बी, क्वेश्चन 7। स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते थे, हमारे पास हमने 2 कंडीशंस को देखा था, हमारे 2 कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या था, अगर किसी नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 आए तो वो दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 2 जहाँ पर नंबर में 2 है तो दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन 7 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 क्या है, 2 1/4, तो इसका हमने मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, √9/4 आया। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 × 3 का, और 2 4 का कितना आएगा 2 × 2, तो इसका कितना आ गया 3/2। पर यहाँ पर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हमने इसका डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, तो कितना आ जाएगा 1 होल, ये क्वेश्चन लिए 1 होल, रिमाइंडर 1/2। तो ये 1/2 1 होल 1/2 है, ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। स्टूडेंट्स तो हमें पता है कि इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन में ही आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर नंबर के लास्ट में इवन नंबर है तो वो क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है। तो ऑप्शन ए में 9 है लास्ट डिजिट, ऑप्शन बी में 1 है ऑड नंबर है, ऑप्शन सी में क्या है 4 है जो कि इवन नंबर है। तो क्वेश्चन 9 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 521 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके नंबर को फाइंड आउट करेंगे। 521 राइट, पेयर बनाया, यहाँ पर 5 अब देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है, तो इससे लेस आता है 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस किया तो 1 आया, ऊपर से पेयर में हमने 21 को उतार लिया, और 2 + 2 कितना होता है 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हम ऐसा नंबर देखना है या तो 121 से कम हो या 121 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर हम 43 से करके देखते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 आ गया। तो हम इसको 2 से करके देख लेंगे, क्योंकि 129 121 से बिगर नंबर है, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब हमने माइनस किया तो 11 में से 4 लेस किया 7, और 11 में से 8 लेस किया 3 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 521। हमने 521 में क्या नंबर ऐड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया जो ये 22 का स्क्वायर है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है, 37 बचा है, ठीक है ना। अगर हम 521 में से 31 को लेस कर देंगे तो वो 22 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऐड करना है कि 521 में हम कितने नंबर ऐड करें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो 22 का स्क्वायर है वो क्या है, लेस देन 521 है। तो 22 के बाद आता है 23। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा, ये 521 से बिगर नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर हमें ऐड करना है, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 23 का स्क्वायर है उसमें से 521 को माइनस कर देंगे। 23 का स्क्वायर लेंगे फिर माइनस 521, तो वो नंबर आ जाएगा जो हमने 521 में ऐड करके हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम 23 का स्क्वायर करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा 529। तो 529 माइनस 521 तो कितना आया स्टूडेंट्स, 8 आया। तो मतलब कि अगर हम 521 में 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 23 का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें तो इतना पूछा गया विच लीस्ट नंबर टू बी एडेड, तो 8 आया हमारा आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 10th की डी ऑप्शन में है। तो 10th का क्वेश्चन 10th का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 11 करेंगे। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 178 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका नंबर निकालेंगे 178। ठीक है, अब पेयर बनाया, 1 1 ज़ा 1, माइनस किया 0 आया, ऊपर से पेयर में हमने 78 को उतार लिया। अब स्टूडेंट्स 1 + 1 2। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 78 हो या 78 से कम हो। तो 23 को 3 से करें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 24 को 4 से किया, 4 4 16, 6 1 कैरी 96 आ रहा है। तो 96 78 से बिगर नंबर है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 आया। 23 3 ज़ा 69, तो 18 में से 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आया, 9 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है, 9 है। स्टूडेंट जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट आता है तो हमने जो रिमाइंडर बचता है ना, उसी को हमने 178 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या करेंगे, 178 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 169। तो स्टूडेंट्स 169 आया है, तो इसका मतलब जो 13 का स्क्वायर है, जो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 11 का हमारा आंसर क्या है, 9 है, क्योंकि उन्होंने कहा व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो 9 हमारा आंसर आया है। 9 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 11 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। क्वेश्चन 12 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12 है रूट 72 मल्टीप्लाई रूट 98। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो या तो स्टूडेंट्स आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए, तो उसके साथ आप इसका निकाल सकते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, रूट ये 72 का, तो 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 16 है, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो 72 के फैक्टर क्या बन गए, 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 98 के बनाते हैं फैक्टर्स। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो इसके 98 के क्या फैक्टर बने, 2 × 7 × 7। अब स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाएंगे, इस पेयर का एक 2 बन गया,
और ये वाला और 2 और ये वाला 2 का एक पेयर बन गया, इस पेयर का एक 3 बन गया, और इस जो 7 का एक पेयर का ये एक 7 बन गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 7 3 ज़ा 21, 21 मल्टीप्लाई 4 कितना आया 84, तो इसका आंसर क्या आ गया 84। तो ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट सी, क्वेश्चन 13, फिल इन द ब्लैंक्स है। पार्ट 1 है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब स्टूडेंट्स इसका किसका स्क्वायर होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखना है कि यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, तब भी हमने सॉल्व किया था। जब हमारे पास ये ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उनको काउंट करके उनका स्क्वायर निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर ये जो ऑड नंबर्स होते हैं ये कंसेक्यूटिव होते हैं, मतलब कि इनमें कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए, किसी नंबर का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है, 1 के प्लस 1 के बाद जो ऑड नंबर है 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है। तो अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव में है तो और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई नंबर मिस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे। स्टूडेंट्स जब आप इनको 7 का स्क्वायर कहता है 49 होता है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 49 ही आएगा। अगर इसके बाद जैसे हम यहाँ तक 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आप 9 तक काउंट करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 25 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं पार्ट 2। हमने इसमें रूट 1681 निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको करेंगे 6081। अब पेयर बनाया स्टूडेंट्स, तो ये किस पे चला गया, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब माइनस किया 0 आ गया, यहाँ पर पेयर में 81 उतार दिया। अब 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। अब स्टूडेंट अब हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 41। रूट 1681 का हमारे पास आंसर क्या आ गया 41। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 246 इज। देखो स्टूडेंट्स, जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 246 का एलसीएम लेते थे, ठीक है ना। तो हम पहले इसमें एलसीएम लेंगे 246, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 246। तो पहले हम कह रहे थे स्क्वायर को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आया, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो स्क्वायर नंबर में क्या होता है, जो ये नंबर्स का पेयर बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर होता तो हम क्या करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हमारा आंसर आ जाता है। पर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो हमने यहाँ पर जो फैक्टर्स आए हैं उनका हमने पेयर बनाना है, ठीक है ना। तो पेयर बनाने के लिए अब 3 का पेयर बनाने के क्या करेंगे, 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्मॉलेस्ट, अब हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बन गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो इसका जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 246 इस क्या आ गया 36। स्टूडेंट पार्ट 4 है अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग n डिजिट्स वेयर n इज ऑड। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग n डिजिट्स, मतलब कि n डिजिट्स हैं, स्क्वायर नंबर लेना है, परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 3 3 ज़ा 9 हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 3 3 ज़ा 9, उसके बाद हम ले सकते हैं 144 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 625 ले सकते हैं, ये 15,625 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछे n इज ऑड।
A given number is a perfect square having n digit where n is odd. n क्या है, जो हमारा odd number है. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट्स, 1 डिजिट, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 5 डिजिट. अब यहाँ पर क्या है, जो n है वो odd numbers है. अब उन्होंने पूछा देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव डैश डिजिट्स, मतलब कितने डिजिट्स होंगे अब अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो स्टूडेंट्स अब जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे तो हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे. ठीक है ना, पेयर बनाते थे. चाहे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्वेश्चन पेयर बनाते थे, और जब हमारे फैक्टर्स आते थे तब हम लोग पेयर बनाते थे. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 4 है. अगर हम इसका पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर कितने लगा देंगे, 0 लगा देंगे. तो इसका पेयर बन गया. तो कितने पेयर बने यहाँ पर, 1 पेयर बने. तो इसका ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है. तो इसका नंबर स्क्वायर रूट क्या आया है, 1 नंबर आया है, 1 डिजिट आया. इसी तरह 9 है. अब 9 को अगर पेयर बनाएंगे तो इसके आगे 0 लगा देंगे. तो 0 9 बन गया. कितने पेयर बने हैं, 1 पेयर बने हैं. तो इसमें किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर है. तो कितने डिजिट आए हैं, 1 डिजिट आए हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, 44 है. ठीक है, एक पेयर बन गया. अब 1 का पेयर बनाने के लिए इसके आगे हम 0 लगा देंगे. तो ये कितने बन गए, 2 पेयर्स बन गए. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये कितने पेयर बने, जितने पेयर होंगे उतने ही हमारे पास डिजिट्स में आंसर आएगा. तो 2 पेयर बने. अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है. तो कितने डिजिट आए हैं, 2 डिजिट आए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, 625. अब इनका हमने पेयर बनाया तो ये सेम ही है एक किस्म से. तो यहाँ पर 0, ये 2 पेयर बन गए. तो इसका 2, इसमें कितने पेयर बने, 2 पेयर बने हैं. 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है. तो कितने डिजिट्स आए हैं, 2 डिजिट्स आए हैं. ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर 15,625 दिया है. हमने इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया. अब 1 के आगे हमने 0 लगा देंगे. तो इसके कितने पेयर बन गए, 3 पेयर्स बन गए, 3 पेयर्स बन गए. अब जो 15,625 किसका स्क्वायर है, 125 का. तो यहाँ पर कितने आए हैं, 3 डिजिट्स है. इसलिए स्टूडेंट्स जब भी आप जितने पेयर बनेंगे, जब भी हमने स्क्वायर यहाँ पर लिखा हो ना, गिवन परफेक्ट स्क्वायर लिखा होगा, तो हम जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स में हमारा आंसर आएगा. अब स्टूडेंट्स हमने फार्मूला देखना है, फार्मूला क्या बनेगा. अब फार्मूला क्या क्या, n डिजिट किया तो n में हम +1 करेंगे. ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ डिजिट, वो हमें हमारे पास आंसर आ जाएगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो ये हमारा क्या फार्मूला बन गया. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला बन गया. अब यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट हैं, देखो अब हम यहाँ पर डिजिट लेके चलेंगे. ठीक है, हम पेयर नहीं बनाएंगे. तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 है. तो 1 + 1 कितना हो गया, /2. तो कितना आया, 2/2. तो इसको काट के हमारे पास 1 आया. तो इसमें कितने डिजिट आया है, 1 डिजिट में आंसर आया. इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 है. यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट थे, 3 डिजिट थे. तो 3 n की जगह 3 लिखेंगे, +1/2. तो 3 + 1 4/2. तो 2 2 ज़ा 4. तो इस कितने डिजिट आए यहाँ पर, 2 डिजिट है. तो 2 डिजिट में हमारा आंसर आया. इसी तरह अब यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं. 5 + 1/2 6/2. 2 3 ज़ा 6. तो हमारे पास 3 डिजिट में आंसर आया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, n + 1/2. ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके जो बुक में आंसर लिखा है 1/2 n + 1. तो इसका मतलब यही है कि n + 1/2. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन 13 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व कर लिया है. आई होप टेस्ट पेपर 3 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4.